अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मेरी रेसिपी है वो कड़क सोहन हलवा है। इसको कड़क सोहन हलवा, टिक्की वाला हलवा, या जैसे मैंने अपने बचपन में खाया हुआ है तो उसे मनपसंद कहते थे। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के नाम मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इसके हैं। तो ये सोहन हलवा से इसका टेक्सचर बहुत फ़र्क होता है, लेकिन इसकी वजह के सोहन हलवा से कहते हैं, इसकी वजह यही है कि जो अज्जा सोहन हलवे में डलते हैं वही इसमें डलते हैं। जैसा कि इसमें ये 2 टेबलस्पून अंगूरी है जो कि मैंने पानी में भिगो के रख दी है। 4 टेबलस्पून मैंने मैदा लिया है। 250 ml देसी घी मैंने लिया है, और इस तरह 2 कप या 400 ग्राम चीनी ली है। 1 लीटर हमें पानी चाहिए। ये 5 इसके मेन अज्जा हैं। इसके अलावा इसमें 1 टेबलस्पून दही पड़ेगा शुरू में ही, और इलायची पाउडर, और लास्ट में क्रीम ऑफ टार्टर और थोड़े से नट्स डलेंगे। तो मैं आपको, बहुत सारे लोग चूँकि अंगूरी के बारे में सवाल करते हैं तो मैं आपको अंगूरी दिखा देती हूँ। इस तरह की ये अंगूरी है जो कि मैंने घर में ही तैयार की है। अंगूरी, समनक, सोहनी या सोनी आटा या डोडे वाला आटा भी इसको कहा जाता है। ये आप देखिए कि मैंने घर में तैयार की है, और इसका मोटा मोटा दाना रखा है, और बहुत आसान है इसको घर में तैयार करना। बहुत सारी रेसिपीज़ में ये डलता है, तो आप लोग इसको आसानी से घर में बना सकते हैं। जो लोग अब्रॉड में रहते हैं और जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं तो वहाँ आसानी से आपको ये मिल सकता है। तो अब हम अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए एक मैंने खुले मुँह वाला बर्तन ले लिया है। कढ़ाई आप ले लें ताकि आसानी के साथ जल्दी से ये बन सके। तो इसमें मैं मैदा ऐड कर रही हूँ, और साथ ही मैं थोड़ा सा घी इसमें डालूँगी, 2 टेबलस्पून के करीब, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसको हमने घी के साथ यकजान करना है। मैदा और घी है अच्छे से मिक्स हो गए हैं। साथ ही मैं इसमें 1 टेबलस्पून के करीब दही डालूंगी, और इसको भी मिक्स कर लूंगी। इसको 1-2 मिनट अच्छे से मिक्स कर लूंगी ताकि ये सब चीज़ें अच्छे से यकजान हो जाएं। अब जबकि ये मैदा और दही, 1 टेबलस्पून दही और देसी घी को मैंने मिक्स कर लिया है, तो अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके, 1/2 लीटर ये पानी है, इसको मैं शामिल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये जो रेसिपी है वो ऑथेंटिक हलवाई स्टाइल रेसिपी है। तो 1/2 लीटर मैंने पानी डाल दिया है, और अब मैं साथ ही अंगूरी जो कि पानी में मिक्स करके रखी है वो भी मैं साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी। इसको भी हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अंगूरी हमने इसलिए भिगो के रखी है ताकि ये थोड़ी सी फूल जाए और सॉफ्ट हो जाए। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें 1/2 लीटर पानी मज़ीद शामिल कर दूंगी। हमने इसका एक लम्प फ्री बैटर बना लेना है। अब हमारा ये बैटर तैयार है। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब मैंने कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ा दिया है, और इसको अब हम एक बॉयल दे देंगे। अभी हमारे इस मिक्सचर को बॉयल नहीं आया। मैंने फ्लेम लो रखा है। लो फ्लेम पर ही हमने इसको पकाना है, और दरमियान में इसको हिलाते भी जाएंगे ताकि जो मैदा है वो नीचे की तरफ ना चिपके। हल्के हाथ से इसको हिलाएंगे। अब आप देखें तो ये मिक्सचर पक रहा है, और मैंने इसको स्लो फ्लेम पे पकाया है। तकरीबन 20 मिनट लगे हैं इसे बॉयल आने में। अब जबकि इसको बॉयल आ गया है तो इसमें मैं 2 कप या 400 ग्राम चीनी डाल रही हूँ।
चीनी डालकर हम इसका दाना घुलने तक इसको मिक्स कर लेंगे। अब चीनी का दाना भी मुकम्मल तौर पर घुल गया है और इसमें एक अच्छा सा बॉयल आ रहा है। तो मैं अब इस जो मिक्सचर को थोड़ा सा ठंडा करके जिससे ज़रा स्टीम निकल जाए तो मैं इसको छान लूँगी, ताकि अंगूरी के जो ये मोटे मोटे जो ज़रात हैं वो छन जाएं। मिक्सचर को एक हम क्लियर सा जो मिक्सचर है वो हमें हासिल हो जाए। अब इस मिक्सचर को छान लेते हैं। एक मैंने बड़ा बोल ले लिया है, इसके ऊपर एक छन्नी रखती है, इसके ऊपर कोई मलमल का कपड़ा रखते, मैंने चीज़ क्लॉथ रख दिया है और अब इस मिक्सचर को छान लेंगे। तो जो ये मोटा मोटा मिक्सचर है वो ऊपर रह जाएगा और एक क्लियर सा मिक्सचर हमें मिल जाएगा। ये देखिए जो मोटा दलिया है वो ऊपर रह गया है और ये जो है वो क्लियर मिक्सचर हासिल हो गया है। अब हम इसको दोबारा से कढ़ाई में डाल के पकाना शुरू करेंगे। अब इस मिक्सचर को हम पकाते जाएंगे यहाँ तक कि वो गाढ़ा होना शुरू हो जाए। तो मैं आगे कुछ देर में आपको दिखाती हूँ जब ये थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। अब जो हमारा हलवा तैयार हो रहा है, तो आप ये देखिए जो इसमें पानी था वो अब आधे से भी कम रह गया है। तो ये गाढ़ा भी होना शुरू हो गया है और इसका कलर थोड़ा चेंज होना शुरू हुआ है। तो अब हमने जो हमारे पास घी है 1 to 2 टेबल स्पून घी शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। एक दफ़ा में हमने घी नहीं डाल देना, बल्कि उसको मिक्स करते जाएंगे और फेंटते जाएंगे और इसी तरह हमने सारा घी मिक्स कर लेना है। तो अब ये लास्ट का जो 2 टेबल स्पून ऑयल बचा है, जो 2 टेबल स्पून घी बचा है वो भी मैं ऐड कर रही हूँ। आप ये देखिए कि घी ऐड करने के बाद इस हलवे ने कैसी शक्ल इख्तियार कर ली है। और पहले जब इसमें मैंने घी नहीं डाला था उस वक्त मैं इसे कभी कभार हिला रही थी, लेकिन जब मैंने घी डालना शुरू किया 2 टेबल स्पून करके तो इसमें मुझे तकरीबन 15 मिनट लगे हैं। तो मैं इसको मुसलसल इस तरह फेंटती गई हूँ। तो जो ये हलवा है वो आपने इसका ये स्टेप ज़रूर फॉलो करना है, तभी आपका हलवा जो है बिल्कुल सही उसी तरह जैसा कि बाज़ार वाला होता है वैसा ही बनेगा। ये देखिए अब ये इतना गाढ़ा हो गया है। अब हमने इसको भून लेना है जब तक कि इसका रंग हल्का सा गोल्डन ब्राउन की तरफ हो। सारा घी अभी इसने जस्ट कर लिया है और आपने इस हलवे के सारे स्टेप फॉलो करने हैं, तभी आपका जो हलवा है वो बहुत मज़े का बनेगा। हलवा हमारा तैयार हो रहा है और बिल्कुल तैयारी के एंड के मराहिल में है। तो अभी हम एक ज़रूरी तैयारी कर लेंगे। तो अभी हमने हलवा जिन मोल्ड्स में जमाना है, तो मैं ये मफ़िन मोल्ड्स में जमा रही हूँ। इसके लिए आमतौर पे एक रिंग मोल्ड्स होते हैं, या फिर आपके पास अगर इस तरह कुकी कटर है तो वो आप लेके प्लेट में लेकर और उसको लाइटली ग्रीस कर लें। लाइटली ग्रीस करने के बाद मैं भी इसको ग्रीस कर लेती हूँ। मैं इन मोल्ड्स में बना लूँगी, क्योंकि जब हलवा तैयार होगा तो फिर फ़ौरन हमने इसको डालना होगा, नहीं तो हलवा जमना शुरू हो जाता है। ग्रीस करने के बाद मैंने कुछ काजू और बादाम ले लिए हैं, ये अब हम इसमें सेट कर देंगे। इस तरह सब सांचों में मैंने मेवाजात लगा लिए हैं। अब हमारा हलवा भी तैयारी के मराहिल पर है। आप ये देखिए इसमें लचक आना शुरू हो गई है और हमने इसे बस जमने की हालत में लेकर आना है।
मैंने थोड़ा सा हलवा लेकर तो उसको चेक किया है कि वो जमने की हालत में आ गया है। तो आप ये देखिए, अभी इसकी ये स्टेज है, अभी ये सॉफ्ट है और क्रंची नहीं हुआ। जब क्रंची होगा तो फ़ौरन हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब ये तकरीबन बिल्कुल तैयारी में है और आपने पैन बिल्कुल तैयार रखना है क्योंकि फ़ौरन से इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। अब हमारा कड़क सोहन हलवा बिल्कुल तैयार है। इसने पैन की साइड छोड़ना शुरू कर दी हैं और ऑयल भी साइड से निकलना शुरू हो गया है। तो फ़ौरन इसको मोल्ड्स में डाल लेती हूँ। ठंडा हो गया है तो हम इसको निकाल लेते हैं। तो इसे मैं छुरी की मदद से एक दफ़ा इसकी साइड से अलहदा कर लेती हूँ। देखिए कड़क सोहन हलवा तैयार है। तो हमारा कड़क सोहन हलवा तैयार है। तो आप चाहें तो इसका कलर थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा अगर आप और पकाएं तो इसका कलर डार्क कर सकते हैं। मैंने इसे लाइट कलर में ही बनाया है और बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है। और इसको आप अगर आप तोड़ें तो ये आसानी के साथ टूट भी जाएगा। बहुत जो है वो मुश्किल से नहीं टूटना चाहिए, बहुत सख्त नहीं होना चाहिए। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें, आपको भी पसंद आएगी। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।